आज ही मेरा जो स्टूडेंट है ना, आधी अंग्रेजी सीख जाएगा इस क्लास के अंदर। आज ही आधी अंग्रेजी सिखाकर भेज दूंगा इस क्लास के अंदर। इसी क्लास से आधी से ज्यादा 50% बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा, जो बच्चा इस क्लास को एंड तक कर लेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज ही आधी अंग्रेजी सीख जाओगे आप। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आपको इस क्लास के एंड तक वो सब कुछ देने वाला हूं जिसकी आपको तलाश थी, जो आप ढूंढ रहे हैं इंटरनेट में, बुक्स में, मार्केट में, इधर उधर, जहां भी आप ढूंढ रहे हैं। आधी से ज्यादा अंग्रेजी यहां कवर होगी आप लोगों की आज इस क्लास में। एंड तक बने रहिएगा, आपको आज अंग्रेज बना दूंगा। अंग्रेजों ने भी अंग्रेजी यहीं से सीखी थी, जो आज आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं। सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलते अगले 15 से 20 मिनट, बस मुझे आपके 15 से 20 मिनट चाहिए, और ये आधी से ज्यादा अंग्रेजी आपके दिमाग में डाल दूंगा। आपके दिमाग दिल में एक वो कॉन्फिडेंस डाल दूंगा जिसको आपको चाहिए, जो आप ढूंढ रहे हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं क्लास। तो यहां के अंदर देखते हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें देखेंगे यहां पर। ये देखिए किस किस तरह की आधी से ज्यादा अंग्रेजी है। देखिए माई, आई, ही, शी, इट, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देन, माई सेल्फ, आर्स, ये सब कुछ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करा दूंगा अभी के अभी। सबसे पहला वर्ड देखिए, हिज। सबसे पहला वर्ड है हिज। अब हिज का मतलब क्या होता है संदीप सर? हिज का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इस हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। हिज आता है मेल के लिए। किसके लिए आता है? मेल के लिए। मैं मेल हूं, ठीक है। कोई रवि मेल है, कोई श्याम मेल है, कोई अजय जो लड़का है, जो मेल है, उससे रिलेशन दिखाने के लिए। ध्यान रखना, एक लड़का, ये देखिए एक सुंदर सा लड़का है ये। इस लड़के के जो भी आप रिलेशन दिखाओगे, इस लड़के से जुड़ी हुई कोई भी चीज दिखाओगे, तो मेरे भाई उसका या उसकी का वर्ड यूज करोगे। अब बोलूंगा कि उसकी बहन, उसकी बहन, एक लड़के की बहन बोल रहा हूं, उसकी बहन, इसका नाम मनोज है, ठीक है, मनोज। और मैं बोल रहा हूं उसकी बहन, लड़का मतलब मनोज, उसकी बहन, इससे जुड़ी चीजें बतानी है। उसकी बहन, उसकी बहन, तो उसकी के लिए बच्चे अटक जाते हैं, सर उसकी के लिए क्या बोले? अगर वो मेल है, हेलो, वो मेल है तो आपको लगाना है हिज। क्या लगाना है? हिज। बहन के लिए लगाना है सिस्टर, तो उसकी बहन हिज सिस्टर, उसके पापा हिज फादर, उसकी, है ना, उसका दोस्त हिज फ्रेंड। इस बात को ध्यान रखना है। चलो इस सेंटेंस को देख लेते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। वो उसका फोन है, वो उसका फोन है। दिस इज हिज फोन, दिस इज हिज फोन। अब मेल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? मेल की बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला उसकी कार। क्या बोलेंगे उसकी कार को? उसका पेन। जल्दी जल्दी बताइए। उसका पेन, उसका पीसी, उसका मकान, उसके पापा। जल्दी जल्दी बताओ। उसकी मम्मी, ठीक है, उसका भाई, उसका स्कूल, उसके सर। आपको यही तो करना है। उसकी कार, उसका पेन, उसका पीसी, उसका मकान, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसका स्कूल, उसके सर। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा इस उसका के लिए लगाना क्या है, तो आप बोल ही नहीं पाओगे। तो उसका अगर मेल है तो आपको क्या लगाना है? हिज लगाना है। तो बनाओ फटाफट से। उसकी कार, क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। उसकी कार, आप भी बताओ, कहां दिमाग है, जल्दी बताओ। उसकी कार, हिज कार। उसकी कार अच्छी है, हिज कार इज ब्यूटीफुल, है ना। उसकी कार अच्छी है, उसकी कार बड़ी फेमस है, उसकी कार अच्छी माइलेज देती है, तो हिज। उसका पेन बहुत महंगा है, तो उसका पेन, तो क्या बोलेंगे? हिज पेन, हिज पेन, है ना। उसका पीसी, उसका पीसी बहुत कॉस्टली है, हिज पीसी। उसका मकान, हिज हाउस, हिज बिल्डिंग। उसके पापा बहुत मेहनती हैं, हिज फादर, हिज फादर। उसकी मम्मी, हिज मदर, हिज मदर,
है ना, उसका भाई, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, उसका स्कूल, हिज स्कूल, उसके सर, हिज सर। देखा आपने, अगर आपको इन सभी का ज्ञान हो जाए तो आधी से ज्यादा अंग्रेजी आप यूं ही सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको आज आधी इंग्लिश खत्म कर दूंगा अभी के अभी इस क्लास के अंदर। तो जितने भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं वो अगले 15-20 मिनट तक कहीं मत जाना, क्योंकि आज आप लोगों के जुबान पर आधी इंग्लिश संदीप सर डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट है आर। आर हमारा, आर हमारा। जब बहुत सारे लोग मिलकर बोलते हैं ना, देखिए बहुत सारे लोग मिलकर बोलते हैं कि हमारा, ये कई सारे लोग हैं, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं हमारी सोसाइटी, हमारा घर, हमारी कारें, हमारे स्कूल, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। तो क्या बोलना है, आर, हमारा है, हमारी। ये हमारी कार है, ये हमारी कार है। तो क्या बोलेंगे, हमारी कार है। दिस इज आवर कार, दिस इज आवर कार। आर कार, आवर कार बोल सकते हैं, दिस इज आवर कार। अब ये हमारी बाइक है। अब मैं बोलूं हमारी कार बड़ी महंगी है, हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारा भाई बहुत सुंदर है ना, कहते हैं ना हमारा भाई। अब जब भी हमारा से शुरू होगा सेंटेंस, जैसे हमारे पापा, बताओ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हमारे पापा। हमारी मम्मी, हमारी मम्मी हमें बहुत प्यार करती हैं, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, हमारी क्लास, हमारी क्लास बहुत बढ़िया है, हमारा डीएसएल, हमारे संदीप सर, हमारे संदीप सर, ठीक है, हमारे दोस्त, हमारे दोस्त। तो ये जो स्टार्टिंग है ना वो मैं आपको देना चाहता हूं, तो आप ये बनाएं और जाते जाते अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। तो हमारे पापा, क्या बोलेंगे हमारे पापा को, हमारे पापा आर फादर, है ना, हमारी मम्मी आर मदर, हमारी क्लास आर क्लास, हमारा डीएसएल बहुत अच्छा है, हमारा डीएसएल फेमस है, आर डीएसएल, हमारे संदीप सर आर संदीप सर, हमारे दोस्त आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी है, आपको करनी है, कमांड करनी है। आपको जब शुरुआत पता चल जाएगी ना तो आप अच्छा बना लोगे, अच्छा बोल लोगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दीज। दीज आता है जब ग्रुप के अंदर बात होती है, एक से ज्यादा की जब बात होती है जो पास में है ना, एक से ज्यादा। जैसे एक किताब तो दिस हो गई, अभी दो दो किताबों को मैं क्या बोलूंगा, दीज बुक्स, जो मेरे पास में है, दीज दीज दीज, है ना। तो ये हमारी किताबें हैं, दीज आर आवर बुक्स, है ना। तो दीज, तो कैसे इसका एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देके समझाता हूं। ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ियां हैं, कई सारी घड़ियां हैं, ये हमारी घड़ियां हैं। तो एक घड़ी नहीं है, एक कई सारी घड़ियां हैं। दीज आर वॉचेस, ये घड़ियां हैं। तो दीज आर वॉचेस, ये हमारी घड़ियां, जहां एक से ज्यादा की बात होगी। दीज, ये हमारी किताबें हैं, दीज आर आवर बुक्स। ये हमारी कार है, दीज आर आवर कार्ड्स। ठीक है भाई, आगे आगे। नेक्स्ट है देयर। देयर आता है जब बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई चीजों की बात करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, देखिए यहां पर, ये बहुत सारे लोग यहां पर हैं। अब इनसे जुड़ी चीजों की बात करेंगे तो हम बोलेंगे उनकी कारें, उनके मकान, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार। तो वहां पर हम लगाते हैं दियर। क्या लगाते हैं, दियर। बोलो मेरे साथ, दियर दियर दियर, उनका या उनकी, है ना। तो क्या बोलूंगा, ये उनका मकान है, दिस इज देयर हाउस। ये उनका मकान है, दिस इज देयर हाउस या बिल्डिंग। उनका घर, है ना, उनका घर बहुत अच्छा है, तो उनका घर, उनका मकान, है ना, आपने बोला उनका मकान। उनकी कार,
उनकी स्कूटी। बताओ क्या बोलेंगे? अगर यही स्टार्टिंग बोलनी आ गई तो आप सब कुछ बोल लोगे, ठीक है। उनकी क्लास, उनकी क्लास, तो उनका मकान, देयर बिल्डिंग, देयर कार, देयर स्कूटी एंड देयर क्लास। अपने आप बनाओ, टाइप करो, सीख जाओ। अपने आप बनाओ, टाइप करो और सीख जाओ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है वी। वी मतलब हम या हमारा। वी मतलब हम या हमारा। वैसे वी का मतलब आपको रखना है हम, ठीक है, हमारा नहीं। वो आवर माने हमारा होगा, ठीक है। तो वी कैसे बोलेंगे? हम मतलब ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर हम आपके दोस्त हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस में हम के साथ दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बनाइए। हम घर पर हैं, जल्दी बताइए। हम घर पर हैं, हम घर पर हैं। अब इस हम को क्या बोलेंगे? इस हम को क्या बोलेंगे? हम घर पर है। वी आर एट होम। हम घर पर हैं, वी आर एट होम। अब इस हम के साथ में कुछ एक सेंटेंस दे रहा हूं। हम डीएसएल जा रहे हैं, हम डीएसएल जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? हम इंग्लिश बोल रहे हैं। जल्दी बताइए। हम इंग्लिश बोल रहे हैं। हम हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं। हम मोबाइल चला रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं। जल्दी जल्दी बनाइए, क्या बनाएंगे? हम डीएसएल जा रहे हैं। हमें हाईलाइट करना है जो संदीप सर छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं। हम 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 मतलब ग्रुप के अंदर जब बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम डीएसएल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डीएसएल। हम डीएसएल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डीएसएल। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। हम मोबाइल चला रहे हैं, वी आर यूजिंग मोबाइल। ठीक है मेरे भाई, छोटी छोटी चीज ध्यान रखना। आप अपनी जिंदगी में कभी मत सोचो कि मैं बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पा रहा। बड़ी बड़ी चीजों तक पहुंचने के लिए आप एक छोटी चीज से शुरुआत करते हैं। बड़ी बड़ी चीजों तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ हूं, इन छोटी छोटी चीजों से मैं आपकी शुरुआत करा रहा हूं। आप शुरू तो करो, आप बोलो तो सही। आपके सामने एक क्या एक लाख लोग भी आ जाएंगे ना, आपको रोकना तो दूर, आपको हिला नहीं सकते इंग्लिश की दुनिया में। मैं संदीप आप लोगों को भरोसा देता हूं कि मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनाकर छोड़ूंगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, अब देखिए कई सारे बच्चे इस क्या बोलते हैं। कई सारे बच्चे, आप पढ़ो क्या बोलते हैं। कई सारे बच्चे, सच बताना मुझे इस वर्ड को, कई सारे बच्चे आई बोलते हैं, कुछ लोग आए बोलते हैं। आप मुझे जल्दी से बताओ, ए आई, दो आए। एक नंबर मतलब आई, दो नंबर मतलब आए। आप मुझे बताओ कौन सा प्रोनाउंसिएशन आप इसके लिए यूज करते हो। मैं बोलने के लिए आप कौन सा प्रोनाउंसिएशन, नंबर 1 वाला यूज करते हो या नंबर 2 वाला यूज करते हो? 90% लोग यही गलती करते हैं। 90% लोग आई बोलते हैं। आई आई आई, नहीं भाई नहीं, ये आई नहीं होता। तो क्या होता है संदीप जी? ये आए होता है, आए होता है। भाई पहली बार पता चल रहा है तुमको, है ना, कि ये आई नहीं, ये आए होता है। जी बिल्कुल। तो कोई बच्चा भी ये मत बोलना आई एम मनोज, आई एम सुंदर, आई एम, है ना, मीनाक्षी, आई एम, जो भी है। तो आए बोलना है। क्या बोलना है मेरे भाई? आए बोलना है, ठीक है। तो ये आज से कोई बच्चा आई नहीं, आए बोलना, पहली बात तो ठीक है, आए। अब यहां पे एक चीज देखिए, अब इस आई के साथ जब भी हम एम लगाएंगे तो इसका शॉर्टकट ऐसे होता है और इसको बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं? आम, आम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं खुश हूं,
मैं खुश हूं। मैं दिल्ली में हूं। जल्दी बताइए क्या होगा। मैं खुश हूं, मैं दिल्ली में हूं, क्या बोलेंगे? मैं। तो मैं को लिए क्या बोलना है? आई। आई के साथ जब एम आता है तो उसको बोलते हैं आम। कॉन्ट्रैक्शन ऐसे बनेगा, इसको बोलेंगे आम। खुश के लिए क्या बोलेंगे? हैप्पी। तो क्या बोलेंगे? आम हैप्पी। ये नहीं बोलना आई एम हैप्पी। आम हैप्पी, पूरा मुंह खोलो। आम हैप्पी, आम हैप्पी। मैं दिल्ली में हूं तो क्या बोलेंगे? आम इन दिल्ली। तो जो भी आप आई के साथ जितने सेंटेंसेस बना सकते हो बनाइए, जितना बोल सकते हो बोलिए, जितना बोलोगे, क्योंकि आधी इंग्लिश इन्हीं में कवर है। अगर आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता होंगे कि सेंटेंसेस की शुरुआत कैसे होती है तो आप बोल ही नहीं पाओगे। इस शुरुआत को आपको पकड़ना है, तभी तो आप बोल पाओगे। इस शुरुआत को अपना दोस्त बना लो, इसे खा लो, पी लो। नेक्स्ट है यू, तुम। नेक्स्ट यू, तुम या आप या तू, है ना? तुम, आप, तू। देखिए हिंदी के अंदर क्या है, हम किसी को तू भी बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन वही चीज इंग्लिश में यू बोली जा रही है, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हिंदी में तो तू, आप, तुम करके बोल रहे हो। आप अपने पापा को बोल रहे हो तू, मम्मी को बोल रहे हो तू बहुत अच्छी है, हम आप बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश की देखिए खूबसूरती क्या है। इंग्लिश की खूबसूरती है कि आपसे छोटा हो या बड़ा हो, सबको आपको यू बोलना है, ठीक है? तो यू के साथ ध्यान रखना, यू के साथ आर आता है तो इसको इस तरह से बोलेंगे यू आ। रा जो है लाइट हो जाएगा, यू आ। आर नहीं, यू आर नहीं, यू आ, यू आ। तो मैंने कहा आप चालाक हो तो क्या बोलेंगे? आप चालाक हो। जल्दी बताइए, आप चालाक हो। आप सुंदर हो। आप चालाक हो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आप चालाक हो, आप चालाक हो, यू आर क्लेवर। आप सुंदर हो, यू आर हैंडसम। लड़का है तो हैंडसम और लड़की है तो ब्यूटीफुल। ध्यान रखना, लड़की है तो ब्यूटीफुल, लड़का है तो हैंडसम। कभी लड़के को मत कहना यू आर ब्यूटीफुल, भाई गलत है, अपराध हो जाएगा। लड़के को बोलना है हैंडसम, लड़की को बोलना है ब्यूटीफुल। आप कई बार बच्चे कहते हैं माई मदर इज हैंडसम, भाई नहीं बोलना। माई फादर इज ब्यूटीफुल, तो भाई कौन सा जेंडर है ये? तो ध्यान रखना, हैंडसम केवल लड़कों के लिए, ब्यूटीफुल केवल लड़कियों के लिए। चेंज मत करना कि मेरा भाई है ना, माई ब्रदर इज ब्यूटीफुल, माई सिस्टर इज हैंडसम। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। गुड न्यूज है कि आधी से ज्यादा इंग्लिश में बहुत सारी कमांड आपको करा रहा हूं। 100% इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ये बैच देगा। डीएसएल के अंदर इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश बैच। आप रुक रुक कर बोलते हो, आपके दिमाग में वर्ड्स नहीं आते, वोकैब्स नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, बेसिक से नहीं आता, जीरो हो आप। ये बैच आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनाएगा, आप लोगों को अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी बोलना सिखाएगा घर बैठकर। बैच का नाम देख लीजिए, इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश बैच। लाखों लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया इस बैच ने। अब बारी आप लोगों की। अब देखिए वी, ही का मतलब क्या है? वह। अब किसके लिए आता है ये? मेल के लिए। किसके लिए आता है? मेल के लिए। वह, या हम उसने भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसने। उसने मुझे मारा, उसने मुझे बुलाया, है ना, उसने। इसको डिटेल में टाइमिंग का एक फॉर्मेट लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आपको टेंसेस का बादशाह बना दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप ध्यान रखना, टेंसेस का बादशाह जिसे बोलते हैं। आप खेलोगे इंग्लिश के साथ, वो फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्लास को और एंड तक आप देखते रहिए। तो वह, अब वह के साथ अगर हम इज यूज करेंगे तो शॉर्टकट में ये बोलेंगे और इसको बोलेंगे हीज। क्या बोलेंगे? हीज। हीज। जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। वह पागल है, वो ईमानदार है, वो पागल है। तो वो ईमानदार है के लिए बताइए फटाफट से क्या बनाएंगे? जल्दी बताओ, प्रैक्टिस करते रहो। वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वो पागल है, ही इज मैड।
वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वो पागल है, ही इज मैड। ठीक है मेरे भाई, बस इतना इतना ध्यान रखना है अभी जो जो बता रहा हूं। द नेक्स्ट इज शी, लोग इसे सी बोलते हैं, सी नहीं है, शी। शी का मतलब वह है, या इसका मतलब भी है उसने। क्या मतलब है? उसने, शी। अब शी के साथ भी हम क्या लगाएंगे? अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल बता रहा हूं, शी के साथ इज लगाएंगे, शॉर्टकट में होगा, इसको बोलेंगे शीज। क्या बोलेंगे? शीज। शीज, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, वो बाहर है, वो मेरी बहन है, वो बाहर है। जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? वो मेरी बहन है और वो बाहर है, तो वो मेरी बहन है तो क्या बोलूंगा? शी इज माई सिस्टर, शी इज आउटसाइड। शी इज माई सिस्टर एंड शी इज आउटसाइड। वो इंग्लिश सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश। तो आपको जो कॉमन कॉमन सब्जेक्ट दे रहा हूं ना, उनको पकड़ लो, उनके साथ बोलो, फर्राटेदार अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए क्या है? दे, वे। जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं दे। दे मतलब वे। तो क्या बोलेंगे? दे के साथ जब भी आर आएगा तो इसे इस तरह से लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से बोलते हैं दे आ। क्या बोलते हैं? दे आ। वे ईमानदार हैं, वे डीएसएल में हैं, वे दिल्ली में हैं, वे बिहार जा रहे हैं, वे बिहार जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं बिहार, तो वे बिहार जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? तो वे के लिए क्या बोलेंगे? दे। दे के साथ आर आ गया तो दे, दे आ, दे आ, दे आ गोइंग टू बिहार, दे आर गोइंग टू बिहार। तो दे मतलब वे, या वे लोग, ग्रुप में बहुत सारे लोग, दे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नेक्स्ट है माइन। माइन माने मेरा या मेरी। माइन माने मेरा या मेरी। किसी ने पूछा, एक कार किसी के घर के आगे खड़ी है, किसने पूछा ये किसकी कार है? किसने पूछा ये किसकी कार है ना? हुज कार। किसी ने पूछा है किसकी कार है? हुज कार इज इट? हुज कार इज इट? किसकी कार है? आपने कहा ये मेरी है, आपने कहा ये मेरी, पूरा नहीं बोला आपने मेरी कार है, आपने बोला ये मेरी है। आपने किसी घर के सामने खड़ी कर दी, किसी ने कहा भाई किसकी कार है? आपने कहा ये मेरी है। क्या कहा आपने? ये मेरी है। तो आप क्या बोलेंगे? इट इज माइन। इट इज माइन, ये मेरी है। किसी भी चीज का रिलेशन आप दिखाएंगे, ये मेरी है, मेरा है, तो आपको बोलना है इट इज माइन, है ना? इट इज माइन। आपको उसमें कार बाइक जोड़ने की जरूरत नहीं है, इट इज माइन। क्लियर है? प्रैक्टिस करना बस आप लोगों को। ऐसे ही अगर आपने कहा ये तुम्हारी है, क्या बोला? ये जो कार है तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, जो कार खड़ी है वहां पे बोला ये तुम्हारी है, तुम भूल गए यहां खड़ी करके, तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी है, इट इज योर्स। इट इज योर्स, उसमें कार लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारी है, इट इज योर्स। ऐसे ही मेरे भाई अगर आपको बोलना है किसी लड़की की कार है कि ये उसकी है, अगर किसी हम फीमेल की बता रहे हैं ये उसकी है, ये उसकी है, और इसमें रिलेट नहीं करना, क्या ये उसकी है, वो छोड़ के चली गई यहां पर, तो क्या बोलेंगे? इट इज हर्स। इट इज हर्स, ये उसकी है ना? ये उसकी है, बस इतना बोलना है, ये उसकी है, इट इज हर्स। अगर आपको बोलना है लड़के के लिए, लड़के के लिए, मेल के लिए, तो वहां पर आपको लगाना है हिज। उसकी है, ये उसकी है, तो क्या बोलेंगे? मेल की है, तो इट इज हिज। ये उसकी है, इट इज हिज, बस इतने लगाना है, इट इज हिज। मेल के लिए, मेरा मेरी के लिए, अगर आप शुरुआत में बोलते हैं कि मेरी कार अच्छी है, तो मेरा मेरी के लिए हमें क्या लगाना है? माई। मेरा भाई, मेरा भाई स्मार्ट है, ठीक है? मेरा भाई स्मार्ट है, तो क्या बोलेंगे मेरा भाई के लिए? माई ब्रदर। माई ब्रदर इज स्मार्ट, ठीक है? मेरा घर, माई होम,
मेरी कार, माई कार, मेरा पेन, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, ये जितना भी बता रहा हूं ना, ये सारा खेल सब्जेक्ट का है। आप लोगों को शुरू के सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए मेरे भाई। जैसे ये ज्ञान हो जाएगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा अभी से, आई गारंटी यू। नेक्स्ट, हमारा। आपने कहा सर ये हमारा है, कोई स्कूटर मेरे घर के सामने खड़ा, मैंने कहा किसका है ये, उसने कहा सर हमारा है, तो क्या बोलेगा वो? इट इज आर्स, इट इज आर्स, इट इज आर्स। ये तो सिखा रहा हूं, ये मत बोलना इट इज आर्स स्कूटर, गलत है। इस आर्स में ही वो जो चीज पूछी जा रही है वो छुपी हुई है, इट इज आर्स, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है, बता रहा हूं आप लोगों को, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे ही बहुत ज्यादा इंग्लिश कहां पे लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जहां आपको 100% अंग्रेज बना दूंगा। अंग्रेजों ने भी कैसी इंग्लिश सीखना शुरू किया वो तरीका बताऊंगा। इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश 10 तारीख से दिन के 1 बजे। बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं। आप भी अगर दम है या अगर आप सीखना चाहते हैं, दिल्ली आ जाओ, लाखों लोग आते हैं, वरना घर बैठकर भी आप सीखने का सपना पूरा कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, ये नंबर्स हैं, नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। ये एप्लीकेशन है, आप जाइए, फ्री डाउनलोड है, फ्री एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाइए, फोन पे जाइए, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप डालिए, आप देखेंगे कि लाखों लोगों ने वहां से इंग्लिश बोलना सीखा है। अब आप लोगों की बारी है, आप भी वहां से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। जो बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं, अब हर कोई बोल सकता है इंग्लिश। पहली बार इस चैनल पे मैं आपको कमिट कर रहा हूं कि मेरा मिशन और विजन है 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना। आप लोगों को मैं अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाए। तो भाई साहब जल्दी से, देर मत करो, इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कितना मजा आया आज की क्लास में, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं जरूर चेक करूंगा। शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए अपना भी और अपने परिवार का भी। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद अमेजिंग लेसन सून। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और हां, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।